एक आदमी बस यूं ही सिगरेट का टुकड़ा फेंकता है, लेकिन उसी से उसे पैसा कमाने का आइडिया मिल जाता है। वह देखता है कि सिगरेट का टुकड़ा पानी के साथ बहते हुए आगे जा रहा है। हैरान होकर वह उसके पीछे पीछे जाता है। टुकड़ा एक नाली के ढक्कन के नीचे चला जाता है। जब वह ऊपर देखता है तो सामने एक बड़ा बैंक होता है। यहीं से उसके दिमाग में चोरी का प्लान आता है। वह बारिश में अलग अलग नालियों को चेक करता है और समझ जाता है कि सीवर सीधे बैंक से जुड़ा हुआ है। अब वह अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लान बनाता है। अगले दिन वे बैंक के बाहर जाकर नाप लेते हैं और फिर सीवर के अंदर जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें पता चलता है कि वे बैंक से सिर्फ 18 मीटर दूर है। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब वे जल्दी अमीर बन सकते हैं, लेकिन सीधा सुरंग खोदना मुश्किल और खतरनाक है। इसलिए वे बैंक के अंदर का नक्शा समझने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन वह आदमी ग्राहक बनकर बैंक में जाता है। वह चुपचाप कैमरे से फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। जांच करने पर कैमरे में कोई फोटो नहीं मिलती, क्योंकि उसने पहले ही मेमोरी कार्ड निकाल दिया होता है। असल में वह जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे नीचे ले जाया जाए और वह वॉल्ट की जगह देख सके। घर आकर वह पूरा नक्शा बना लेता है और सारी जरूरी जगह मार्क कर देता है, लेकिन बैंक के गेट से वॉल्ट तक की दूरी अभी भी पता नहीं होती। इसे नापने के लिए वह अगली सुबह अपने पहिए पर एक निशान बना देता है। फिर वह साइकिल को नाली के ढक्कन से बैंक के गेट तक धक्का देकर ले जाता है। साइकिल के पहियों के चक्कर गिनकर वह दूरी नाप लेता है। इस तरह उन्हें सही लंबाई पता चल जाती है। फिर वे गणित के पाइथागोरस सिद्धांत से सुरंग की लंबाई निकालते हैं और उसी रात औजार लेकर नाली में उतर जाते हैं। वे पहले से चिन्हित जगह पर काम शुरू करते हैं, लेकिन एक नई समस्या आती है। तिजोरी के अंदर जाकर लॉक कैसे तोड़ेंगे? अगले दिन वे एक आदमी को बैंक में अकाउंट खोलने भेजते हैं। वह मौका देखकर तिजोरी का सिस्टम समझ लेता है। घर आकर वे एक छोटा हाइड्रोलिक मशीन बना लेते हैं, जिससे कुछ ही सेकंड में ताला तोड़ा जा सकता है। अब उन्हें लगता है कि वे जल्दी अमीर बन जाएंगे, लेकिन फिर एक और बड़ी समस्या आती है। तिजोरी के कमरे का बड़ा दरवाजा कैसे खुलेगा? तभी वे प्लान बदल देते हैं। अब वे दिन में हमला करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उस समय वॉल्ट का दरवाजा खुला रहता है। उनका प्लान होता है, कुछ लोग नकली लुटेरे बनकर बैंक में घुसेंगे और बाकी लोग सुरंग से अंदर जाएंगे। जब सबका ध्यान लुटेरों पर होगा, तब बाकी लोग चुपके से पैसे निकाल लेंगे और फिर सुरंग से भाग जाएंगे। सब इस प्लान से सहमत हो जाते हैं। फिर वे बैंक में खिलौना बंदूक लेकर घुसते हैं और सभी लोगों को बंधक बना लेते हैं। वे कर्मचारियों से पैसे भरवाने लगते हैं, लेकिन उनसे एक बड़ी गलती हो जाती है। वे कंट्रोल रूम के गार्ड को नहीं रोक पाते। गार्ड पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन लुटेरे घबराते नहीं। वे बंधकों को पकड़कर बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। वे कंट्रोल रूम में छिपे गार्ड को पकड़ लेते हैं, उसकी बंदूक की गोलियां निकाल देते हैं और उसे बाहर फेंक देते हैं, ताकि वह पुलिस को खबर दे सके। इससे उन्हें दो फायदे मिलते हैं। साथियों को समय मिल जाता है और खुद की सुरक्षा भी बनी रहती है। उधर सुरंग में छिपे साथी सिग्नल मिलते ही अंदर घुसते हैं, दीवार तोड़कर सीधे बैंक में आ जाते हैं। वे अपने साथ लाया हुआ हाइड्रोलिक उपकरण निकालते हैं और एक एक करके लॉकर तोड़ने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में वे ढेर सारे पैसे और सोना निकाल लेते हैं। ऊपर वाले साथी पुलिस से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि अगर पुलिस हमला नहीं करेगी तो वे हर एक मिनट में एक बंधक को छोड़ देंगे। पुलिस भी बंधकों की सुरक्षा के लिए रुक जाती है। इसी बीच नीचे वाले लोग तेजी से पैसा भरते रहते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी एक बंधक का फोन बज जाता है। सब डर जाते हैं, लेकिन एक बूढ़ी औरत बताती है कि आज उसका जन्मदिन है और उसके बच्चे उसे कॉल कर रहे हैं। यह सुनकर लुटेरे एक अजीब काम करते हैं। वे बिस्किट पर मोमबत्ती लगाकर उसका छोटा सा जन्मदिन मनाते हैं और सबको गाना गाने को कहते हैं। फिर वे उसे छोड़ भी देते हैं ताकि और समय मिल सके। कुल 6 लुटेरे सिर्फ 4 खिलौना बंदूक के साथ इतने बड़े बैंक को लूट रहे होते हैं। नीचे वाले साथी पैसे को सुरंग के जरिए बाहर भेजते हैं, जहां दूसरे लोग नाव से उसे ले जाते हैं। सारा पैसा निकालने के बाद सब लोग सुरंग से भाग जाते हैं। जाने से पहले वे अपनी खिलौना बंदूक और एक नोट छोड़ देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि ये असली हथियार नहीं थे। फिर वे सुरंग बंद कर देते हैं और चुपचाप गायब हो जाते हैं। जब पुलिस अंदर घुसती है, वहां सिर्फ डरे हुए लोग होते हैं। लुटेरे गायब हो चुके होते हैं। बाहर उनके साथी पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। वे सबको और सोना गाड़ी में बैठाकर निकल जाते हैं। बाद में पुलिस को सुरंग का पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।